नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान की प्रमुख छतरियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से साथियों हर भर्ती परीक्षा में राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षा हैं उनमें से लगभग एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो साथियों, राजस्थान की क्षत्रिय इस मार्ग से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, उन सभी पर हम वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, बूंदी में, जोधपुर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। एक प्रश्न आता है, मंडोर की छतरी कहाँ पर है? मंडोर की छतरी, तो दोस्तों मंडोर की जो छतरी है वो भी राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। कागा की छतरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कागा की छतरी कहाँ पर है? तो कागा जी की जो छतरी है वो भी साथियों कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो इस तरह के प्रश्न छतरियों से संबंधित पूछे जाते हैं, वो आपको गलत नहीं करने दोस्तों। जयपुर में अगर पूछा जाए जयपुर में कौन सी प्रसिद्ध छतरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गैटोर की छतरी। साथियों, गैटोर की छतरी कई बार एग्जाम में आया है। गैटोर की छतरियाँ जो फेमस हैं वो कहाँ की है? जयपुर की। अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, घास फूस की छतरी किस जिले में स्थित है? बूंदी, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू। तो जो घास फूस की जो छतरी है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बूंदी। घास फूस की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी जिले में है। जो अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आता है साथियों बूंदी जिले से संबंधित, छार बाग, छार बाग या केसर बाग, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छार बाग या केसर बाग जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो छार बाग या केसर बाग साथियों ये भी बूंदी जिले में ही स्थित है। अच्छा प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और रीट भर्ती परीक्षा 2026 में आयोजित होने वाली है जनवरी में, और साथ ही फोर्थ क्लास भर्ती परीक्षा, वहाँ आपको ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, छत्रविलास किस जिले में है? दोस्तों ये छात्र नहीं है, ये है छत्रविलास। छत्रविलास जो है कोटा में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या अलवर में है? हम बात कर रहे हैं छत्रविलास। दोस्तों, छत्रविलास की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान के कोटे ज़िले से संबंधित। शिक्षा की जो नगरी है कोटा, इसे क्या बोलते हैं? शिक्षा की नगरी। तो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है कोटे ज़िले को, और कोटे में क्या है साथियों? छत्रविलास है। ठीक है, जो अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सरिस्का में, जो अलवर में है साथियों, सरिस्का में एक जो छतरी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मिश्रा जी की छतरी। ठीक है, मिश्रा जी की छतरी जो है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो वो है सरिस्का। और दोस्तों ये कितने खंभों की छतरी है? ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, हमारा अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, महारानियों की छतरी किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो बात कर रहे हैं महारानियों की छतरी। दोस्तों, महारानियों की जो छतरी है वो है राजस्थान के जयपुर ज़िले में। ठीक है, गैटोर की छतरी, महारानियों की छतरी बहुत ही फेमस। साथियों, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो गैटोर की छतरियाँ हैं, महारानियों की छतरियाँ हैं, वो कहाँ पर बनी हुई हैं? तो वो है साथियों राजस्थान के जयपुर ज़िले से संबंधित है। जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, कागा की छतरी। साथियों, इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि कागा की जो छतरी है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो कागा की जो छतरी है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में। ठीक है, जोधपुर ज़िले में कागा जी की छतरी है। साथियों, जोधपुर में कागा जी की है मामा भांजा। अभी आया था मामा भांजा, जो हमारा पहला प्रश्न था। मामा भांजा की जो छतरी है साथियों वो कहाँ पर है? वो है जोधपुर में। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो अब छठा प्रश्न है साथियों, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनिरुद्ध सिंह ने धाबा देवी की स्मृति में कौन सी छतरी बनवाई? 84 खंभों की, 80 खंभों की,
32 खंभों की, 16 खंभों की। साथियों 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? वो है साथियों बूंदी जिले में। 80 खंभों की जो छतरी है वो है राजस्थान के अलवर जिले में। 32 खंभों की छतरी साथियों दो जगह है, एक तो रणथंभौर और एक है साथियों मांडलगढ़। कहाँ पर? मांडलगढ़। और 16 खंभों की छतरी जो है वो राजस्थान के नागौर दुर्ग में है। कहाँ पर है? नागौर दुर्ग में। अब साथियों पूछा गया है कि अनुरुद्ध सिंह ने धाबाई देवी की स्मृति में जो छतरी बनाई, तो अनुरुद्ध का संबंध है साथियों बूंदी जिले से, और वहाँ पर जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, और उसका निर्माण किसने करवाया था? अनुरुद्ध सिंह ने। आपको ध्यान रखना है किसकी स्मृति में बनवाई थी, तो धाबाई देवी। अच्छा प्रश्न है और दोबारा रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है मूसी रानी की छतरी किस जिले में स्थित है? साथियों इसके बारे में आपको बताना है अलवर, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, तो ये जितने भी भर्ती परीक्षा में आने वाले टॉपिक है सारों को हम व्याख्यात्मक रूप से इन पर एनालिसिस करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से सभी पर डिस्कस करेंगे। साथियों टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए हमने महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है मॉडल पेपर के रूप में। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएँ हैं इनके लिए पूरे 150 प्रश्न और 120 प्रश्न, इन सभी की शानदार टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो हमारे साथ जो साथी पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। साथियों ये प्रश्न जो हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? अलवर। मूसी महारानी की जो छतरी है साथियों वो 80 खंभों की छतरी है, और 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है। इसका जो निर्माण की हम बात करें तो साथियों वो करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है जगन्नाथ कछावा की छतरी कहाँ पर स्थित है? साथियों जगन्नाथ जो कछावा है उनकी छतरी कहाँ पर है? जोधपुर, रणथंभौर, मांडलगढ़ या बूंदी? तो जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है साथियों वो है मांडलगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांडलगढ़ पड़ता है। साथियों कितने खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछवाए की? तो जगन्नाथ जो कछवाए है इसकी छतरी जो है साथियों वो है 32 खंभों की। कितने खंभों की है? 32 खंभों की। और एक 32 खंभों की साथियों रणथंभौर में भी है, वो न्याय की छतरी के नाम से जानी जाती है। न्याय की छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में है, और 32 खंभों की साथियों, और जो राजस्थान के जिले में है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है सिसोदियों की छतरी के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़, मांडलगढ़, जोधपुर, नागौर? तो सिसोदियों की जो छतरी है राजस्थान के किस जिले में है? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों, कुंभलगढ़ में। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज जो सिसोदिया है उनको उड़ना राजपूत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? उड़ना राजपूत। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि उड़ना राजपूत के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की। देखो 8 खंभों की छतरी बहुत सारी है राजस्थान में, और उन पर हम सभी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन राणा सांगा की जो छतरी है वो किस जिले में है? राजसमंद, मांडलगढ़, अलवर या बांडोली? साथियों 8 खंभों की राणा सांगा की जो छतरी है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो 8 खंभों की छतरी की हम बात कर रहे हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये 8 खंभों की छतरी है। साथियों मांडलगढ़ में राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। इसके अलावा जो 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है साथियों? तो वो है बांडोली। और बांडोली में किसकी छतरी है?
बारडोली में साथियों महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है साथियों, जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी कहाँ पर है। एक साथियों 8 खम्भों की छतरी है रैदास जी की छतरी, और रैदास जी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा 8 खम्भों की छतरी कहाँ पर है साथियों? इसके अलावा 8 खम्भों की छतरी सरिस्का अलवर में है, जो मिश्रा जी की छतरी है साथियों। किसकी है? मिश्रा जी की छतरी, जो कहाँ पर है? अलवर में। ये कुछ प्रश्न है जो 8 खम्भों की छतरी से संबंधित है, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाराणा प्रताप की छतरी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर या सरिस्का? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों भी मैंने जस्ट बताया है कि महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में। कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है 8 खम्भों की जो छतरी है मिश्रा जी की, वो किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? मिश्रा जी की छतरी की हम बात कर रहे हैं साथियों। मिश्रा जी की छतरी है सरिस्का अलवर में, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये हमारे 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, रैदास जी की छतरी कहाँ पर है? साथियों 8 खम्भों की छतरी है रैदास जी की, और रैदास जी मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। इनकी जो छतरी है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है, देवी कुंड की छतरी। देवी कुंड की जो छतरी है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो देवी कुंड की छतरी साथियों कहाँ पर है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर जिले में देवी कुंड जी की छतरी है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न आया था एक बार कि संत पीपा जी की जो छतरी है, पीपा जी की जो छतरी है वो किन नदियों के किनारे और कहाँ पर है? तो संत पीपा जी की जो छतरी हैं साथियों वो काली सिंध व आहू नदी के किनारे है। कहाँ पर है? काली सिंध और आहू। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। काली सिंध और आहू नदी के जो संगम पर है साथियों, वो कौन सी छतरी है? संत पीपा जी की छतरी है। और संत पीपा जी की जो छतरी है साथियों वो गागरोन में है, और गागरोन दूर कहाँ है? राजस्थान के झालावाड़ जिले में। तो संत पीपा जी की छतरी आपको याद रखनी है। अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है, 1444 खम्भों का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? रणथंभौर, बारडोली, मांडलगढ़ या सरिस्का? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 1444 खम्भों का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है, और वो कहाँ पर है? रणकपुर में है साथियों। कहाँ पर है? रणकपुर पाली में है। जो साथियों इनमें ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रणकपुर पाली में ये मंदिर है, और ये निर्माण जो करवाया था साथियों वो धानक शाह ने करवाया था। इसका वास्तुकार कई बार पूछा जाता है कि जो जैन मंदिर है इसका वास्तुकार जो था साथियों, वास्तुकार वो कौन था? तो वो था देपाक। और एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है साथियों। ये कुंभा के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक खंबे की छतरी कहाँ पर है? मात्र एक ही खंबा जिसमें है वो छतरी कहाँ पर है? तो साथियों वो है राजस्थान के सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि पाली में एक छतरी है जिसका नाम है राव चंद्रसेन जी की छतरी। चंद्रसेन की छतरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रसेन जी की जो छतरी है वो राजस्थान के किस जिले में है? वो पाली जिले में है। इसमें गांव का नाम दिया गया था तो साथियों वो है सारण गांव। ठीक है, सारण गांव पाली में राव चंद्रसेन जी की छतरी है। और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता था साथियों? मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है कि आंतड़े की छतरी कहाँ पर है? तो आंतड़े की जो छतरी है, आंतड़े की हम बात कर रहे हैं। आंतड़े की जो छतरी है साथियों वो राजस्थान के अजमेर ज़िले से संबंधित है। कहाँ किससे संबंधित है? अजमेर ज़िले से संबंधित है। और साथियों इसके अलावा एक प्रश्न आता है नैड़ा जी की छतरी। तो नैड़ा जी की जो छतरी है वो सरिस्का में। कहाँ पर है? सरिस्का में नैड़ा जी की छतरी। तो साथियों ये हमारे कुछ
छतरियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। तो ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी कोई छतरी रह रही हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, सर ये छतरी आपकी रह गई है। और साथियों, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे वो आपको मैंने यहाँ पर सारे नोट करवा दिए। अगली जो आपकी क्लास है, प्रमुख जो महल हैं उनसे संबंधित सारों को व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करवाया जाएगा। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथियों, मैं फिर से बता दूं, टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की, और रीट मेंस भर्ती परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।